जो विचार हमारे दिमाग में आया उसको क्रियान्वित करने के लिए कोई साधना तो होनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि सदैव ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए ना, उस नेक्स्ट पर्सन आपसे क्वेश्चन कर सकता है कैसे, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, और इसी को साधना कहते हैं। दर्शन के सिद्धांत को जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या में लाते हैं तो वह भी तो सूत्र होने चाहिए कि हम कैसे ईश्वर से सतत जुड़े रहें। तो इसी को कहा गया साधना। जैसे मैंने कि आपको एक उदाहरण दिया जप का, संध्या का, तो अब इसी कर्मयोग में ही ध्यान रख लीजिए भक्ति योग। भक्ति योग में क्या कहें, उसमें थोड़ा स्निग्धता, थोड़ा माधुर्य उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है। किसमें? भक्ति में। ध्यान रखने बात वही है, जो कर्म योग है वो भक्ति योग में ही है। तो उसमें तो व्यक्ति को स्पष्ट लगता है कि भगवान की अनुभूति है मेरे ऊपर, और अनुभूति को प्रगाढ़ करना कि मैं उसकी छाया में ही रहता हूँ, सदैव उनकी छाया मेरे ऊपर रहती है। और किसी को कदाचित यदि प्रतिकूल भी भाषित हो रही हो तो भी वह देखता है कि यह भगवान की कृपा है। बोले प्रतिकूल परिस्थिति में देखो, आपको उदाहरण देते हैं। लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, किसको? काकभूषुंड जी को। और क्या बोलते हैं? सुन खगेश नहीं ऋषि कछु दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। वाह, यह जो ऋषि ने श्राप दिया है यह अच्छे के लिए दिया है। अरे श्राप अच्छे के लिए दिया है? बोले यह जो श्राप आया इनके मन में किसने दिया? और प्रेरक भगवान ने ही दिया होगा। देखो जी, तो इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है। इसका मतलब ऐसी दृष्टि प्राप्त होना कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी व्यक्ति उसमें ईश्वर के प्रसाद को ही देखे, ईश्वर के प्रसाद को ही देखे, यह तो आसान नहीं है इतना। इसको भक्ति कहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा था।